और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत साथियों। इस समय हम जो मुख्तार अंसारी का गांव है वो मोहम्मदाबाद यूसुफपुर और जो ये कब्रिस्तान है जहां पे उनको सुपुर्द खाक किया गया, हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ जो सुबह से इंतजार कर रही थी मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने के लिए, उनको एक दर्शन देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए तमाम लोग सुबह से इंतजार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो यहाँ पे जमावड़ा रहा, लोग उनको उनके पास नहीं जाने दिए, बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को रोके रखे। लेकिन उसके बावजूद भी माहौल यहाँ पे शांत बना करके लोगों ने इंतजार किया कि नहीं, हम जब तक मिट्टी नहीं दे लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। और वो समय आ गया, लोग मिट्टी दे करके देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। और हर जाति धर्म के लोग हैं, सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं, हर तमाम हिंदू मुस्लिम और हर जातियों के लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के उनके मिट्टी देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भाई हैं, क्या कहेंगे, मिट्टी दे लिया आप? जी, मिट्टी मैंने दे लिया। जी। अब मेरा कहना यही है कि जो छवि बनाई जा रही है माफिया माफिया, हम लोग दिनों रात सुन रहे हैं न्यूज़ चैनलों पे, ये बिल्कुल गलत है सरासर। आप यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट जब लेंगे तो एक्चुअली हकीकत ये पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी भारत में जितने भी धर्म प्रजाति रहते हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ है। और सच्चाई तो यही है कि वो माफिया नहीं, वो गरीबों की मसीहा है। बिल्कुल एकदम ये 100% सच है कि वो गरीबों के मसीहा थे। जो भी उनके कॉन्टेक्ट में आता था वो जो सच होगा वो वही बताएगा। अच्छा, गरीबों का किस प्रकार का सहयोग करते थे कि उनको मसीहा का नाम दे दिया गया? मसीहा वो इसलिए मानते हैं कि कोई भी उनके दरवाजे पे व्यक्ति पहुंच जाए, अपनी परिस्थिति को बताया, पूरा उनका 100% अपने तरफ से जितनी भी सहयोग होती थी वो देते थे। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इट, जैसे किसी गरीब लड़की का शादी कराना हो या कोई विकट परिस्थिति में कोई मतलब बीमार हो, उसकी मतलब लाचारी हो काफ़ी, वो एकदम खुले दिल से एकदम बिल्कुल सहायता वो करते थे। और इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक जाति धर्म का, सभी लोग लाखों की तादाद में, देखिए आप नज़र उठा के देखेंगे लाखों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। जी, पूरे भारत से लोग, अभी एक आदमी मिला था मुझे दिल्ली से आया हुआ है, एक विकलांग आदमी लखनऊ से आया हुआ है। बिल्कुल, तो क्या ये प्रेमी तो है और 5 बार वो विजेता रहे हैं विधायकी के, तो क्या जनता बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ तो नहीं ना है भाई। तो यही चीज़ है कि जो रियलिटी है वो ग्राउंड रिपोर्ट से बिल्कुल देखने को मिलती है। जी, यही मेरा कहना है। अच्छा, जो लोग माफिया कहते हैं कि मुख्तार माफिया थे, डॉन थे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो गलत चीज़ों को चलाना और बोलना बंद करें। जो सच्चाई है वही दिखाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सच्चाई तो ग्राउंड रिपोर्ट से देखने को मिलती है, न कि नेशनल न्यूज़ से। जी बिल्कुल। देखिए चाचा भी एक तो है, मिट्टी दे करके अब यहाँ पे खड़े हैं। क्या चाचा, मिट्टी दे लिया आप? हाँ, बस मैं मिट्टी दे लिया और वो फातिया भी पढ़ लिया हूँ। अच्छा। बस वही अब जाने की तैयारी है। मैं वहाँ से बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? वो हल्दलपुर थाने में पड़ता है, चकरा गांव। मऊ चकरा। हाँ, मऊ चकरा। मैं वहाँ से आया हूँ मिट्टी देने। कब से आए हैं आप? अब मैं आया हूँ तो मतलब जनाजा हो चुका था। अच्छा, हो चुका। उसके बाद से ये पुलिसकर्मी लोग मतलब ये गर्दी कम करने के लिए आदमियों को जो हटाते रहे। मैं भी भाई ये हिम्मत करके रहा कि मिट्टी दे के ही जाऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मामला शांति हुआ तो अब मौका मिला मिट्टी देने के लिए, मैं मिट्टी दिया, फातिया तो किया हूँ। चकरा जो है वो मऊ विधानसभा में आता है कि बाहर आता है? मऊ से? नहीं, वो मऊ जिले में आता है। विधानसभा में आता है कि नहीं आता है? जो सदर विधानसभा उसमें आता है कि बाहर आता है? वो विधानसभा में आता है। विधानसभा मऊ हाँ, विधानसभा में आता है। हाँ। तो आपसे उनका मुलाकात हुई थी कभी कि नहीं? हमारे गांव में एक आध मतलब प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। मतलब ये कि हम लोग उनके मतलब ये कमेटी से जैसे वोटर भी बनते हैं, तो इसलिए हल्दरपुर थाने में पड़ता है हमारा, तो मैं वहीं से आया हूँ। तो मुख्तार अंसारी को आप किस नजर सकते हैं, क्या लगते हैं आपको? मुख्तार अंसारी कैसे थे? भाई ऐसा है कि बस वो एक नेता हैं, एक हमदर्द भी हैं, एक कौमी भी आदमी हैं, इंसाफ परस्त भी हैं। उनके अंदर अगर कोई मजबूरी भी अगर सामने आती थी, उसको जो है अपने जानी माली से, अपनी शिक्षा की लाइन से जो है उसको जो है हल करते थे। हाँ, ठीक है। और भी अब्बास अंसारी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि क्या सच में उनकी इतनी बड़ी क्राइम थी कि उन्हें आने नहीं दिया गया? क्या एक सेंटेंस के लिए जो मऊ में उन्होंने बोला वो सेंटेंस सबको पता है, तो क्या वो सच में इतनी बड़ी क्राइम है कि उन्हें आने नहीं दिया यहाँ पे? कितने बलात्कारियों, कितनी हर एक चीज़ पता है, सब कुछ जो भी न्यूज़ लोग देखते हैं, सब कुछ समाचार पढ़ते हैं, जो भी सबको सब कुछ पता है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि सच में उनकी इतनी बड़ी क्राइम थी कि उन्हें उनका ये हक छीना गया? क्या वो सिक्योरिटी के साथ आ नहीं सकते थे वो? लेकिन सच में ये बड़ा सवाल है कि अब्बास अंसारी के आज पिताजी का कहीं ना कहीं सुपुर्द खाक किया गया और ऐसे में उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको बंद रखा गया जेल में भी और उनके कहीं ना कहीं छुट्टी नहीं मिली। तो ये बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से लोग ये भी कह रहे हैं कि राम रहीम अभी बाहर घूम रहा है, उसको पेरोल मिल जाता घूमने के लिए, लेकिन ऐसे वक्त में अब्बास अंसारी जी को छुट्टी नहीं मिल पाती है उनके पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए। तो सवाल उठता है। और भी लोग साथी हैं, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, बहुत दुखद दुख की बात है ये। दुख की बात है। क्या नाम है आपका? मैं रसड़ा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल है। दीनदयाल क्या? दीनदयाल गौतम। दीनदयाल गौतम।
और देख सकते हैं दीनदयाल गौतम है और अफड़ा से आए हैं, ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू जात से आते हैं और हमें लगता है कि चमार जात से आते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सबके रहनुमे थे, सबको सबके हमदर्द थे मुख्तार अंसारी, ऐसा लगता है। क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या कहेंगे, वो गरीबों के मसीहा थे गरीबों के मसीहा थे। और सबके हम कब से आए थे आप? भाई सुबह से हैं। सुबह से आए हैं। 9 सुबह से बजे। इंतजार कर रहे थे कब उनका मिट्टी देने को मौका मिलेगा, हाँ, दे लिए। आप लोग कहाँ से हैं? पारे गांव से, पारे गाँव कहाँ है? यही गाजीपुर जिला ही में। गाजीपुर जिला में है। कहाँ से भैया? कोटवा नारायणपुर। कोटवा नारायणपुर से। क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में? अब तो उनका निधन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या कहेंगे? कहना क्या रहा है, सरकार की मंशा जो हुई बहुत गलत, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई, साजिश के साथ हुई है? साजिश की तरह जहर देकर की गई है। जहर देकर की गई है, आपका मानना है? अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? अगर ऐसा हुआ हो तो ऐसा क्यों किया गया होगा? शेर को शेर की तरह रहने की आदत है। जी। और आगे क्या कहें हम आपसे, हाँ दिल की अपनी बात। जी। शेर को शेर की तरह रहने की आदत है, इसलिए उनको ऐसा किया गया। तो क्या ये अच्छा, ये क्या राजनीति कोई पहलू रहा होगा या कुछ पर्सनल ऐसा कुछ रहा होगा सरकार? सारा सिस्टम एक अकेले आदमी से परेशान था। जी। सारा सिस्टम सिर्फ एक आदमी मुख्तार परेशान था। सारा सरकार लगा था एक आदमी के पीछे। ठीक है, तो देख रहे हैं इनका कहना है कि साजिश के तहत उनको किया गया। आप क्या कुछ कहेंगे? आप क्या कहेंगे मुख्तार के लिए? हमें तो आपसे ही तकलीफ है। हमसे तकलीफ है? हमसे क्या तकलीफ है? आप लोग सही बात करते ही नहीं। हम लोग सही बात नहीं करते। बिल्कुल, हाँ। आप लोग सही बात कौन करते सही बात कौन करता है? आपको नहीं पता जो पूछ रहे हैं जनता से। रवीश कुमार से नहीं मतलब है, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। जो आप जानते हैं उसको कहने में आपको क्या परहेज है? क्यों बिके हैं आप लोग? बहुत बड़ा सवाल है मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर सवाल है। जी, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। श्रीकांत। जी। देख सकते हैं इनका कहना है कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, मीडिया का स्तर धीरे जो गिरता जा रहा है, जो टीवी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, मीडिया का जो स्तर गिरता जा रहा है, उसके एक कुछ लोगों के वजह से तमाम जो मीडिया के लोग हैं कहीं ना कहीं ये जलालत झेलनी पड़ती है। जैसे भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग 10 किलोमीटर की दूरी से चल के आ रहे हैं। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हमें भी ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोगों को आरोप लगता है कि आप लोग ये सब न करिए आप लोग। देश के चौथा स्तंभ है आप, संवैधानिक तरीके से उसको आप बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे तो ये जनता है, किसी की नहीं है। यदि आप लोग होश में नहीं रहेंगे तो होश में ला देगी जनता। इसके पास जनाधार है, जनाधार है। होश में लाने का मतलब कुछ अन्यथा न लीजिएगा। भाई आप है, हमारे दर्द को सुन रहे हैं तो प्रोत्साहित करिए। पहले थी मीडिया, 13 के बाद 14 के बाद मीडिया खरीद जा रही है। मीडिया पहले भरोसे के लायक थी, अब वो मीडिया नहीं रहा भरोसे के लायक। मैं सुबह से आकर पटना से आया हूँ सिर्फ हम मुख्तार अंसारी को देखने के लिए, एक चेहरा और मिट्टी देने के लिए। घंटों नहीं, मतलब 7 घंटे से मैं खड़ा हूँ। नहीं, चेहरा तो नहीं देखा। चलो मौका दिए वो लोग, हमने जनाजे की नमाज पढ़ लिया और मिट्टी दे दिया। मुख्तार अंसारी हमेशा मसीहा थे और हमेशा रहेंगे और वो अमर रहेंगे। ये हम लोग का दिल से कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ के तमाम वो शहीद हो गए हैं। हाँ, वो मसीहा थे गरीबों का, तो उनको दर्जा शहीदों का मिला है, शहादत का मिला है। हाँ, और आप भी सरकार से डर कर ऐसा ना हो कि आप भी मत दिखाइएगा, आप भी दिखाइएगा सर। जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाना है। गरीबों के मसीहा थे, हम मऊ से आए हैं। यहाँ कोई जीने नहीं आया है। हाँ, एक दिन सबको मरना है, लेकिन ऐसे शहादत करके मरना है। आप सच्चाई दिखाइए, आपको भी शहादत मिलेगी। चैनल बंद कर देंगे, सच्चाई दिखाएंगे तो सच्चाई दिखाएंगे तो सरकार बंद कर देगी। हम मऊ से आए हैं। अच्छा, मऊ से आए हैं जी। क्या कहेंगे? वहाँ पे पाँच बार विधायक रहे, 25 साल लगातार विधायक रहे, क्या कहेंगे उनका? काफी काम उन्होंने किया है। गरीब कमजोर लोगों की शादियां कराया, बहुत सारे लड़कों की पढ़ाई को पूरा कराया। वहाँ आज मातम पसरा हुआ है पूरे मऊ में, काफी लोग रो रहे हैं। ये गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की एक आवाज़ थी जी। हम लोगों को काफ़ी दुख है। उनके साथ ये घटना जो है जानबूझकर की गई है, इसका जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपको भी लगता है कि उनके साथ कुछ जानबूझ के इस तरह की साजिश की? जानबूझ के। अच्छा, अब क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी तो अब मतलब कि नहीं रहे, चले गए। अब इनके बाद कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति फिर पैदा लेगा, किस प्रकार मसीहा कोई पैदा लेगा कि नहीं लेगा? जरूर लेगा, कोई ना कोई जरूर आएगा। उनके परिवार में फिर उनके जैसा कोई है कि नहीं? उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा कोई परिवार नहीं उनके है। जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं है। वो एक अलग व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व के बराबरी का कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं। क्या करते?
कह रहे हैं कि मिलेंगे मुख्तार बहुत, उनके से कोई नहीं मिलेगा। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग, तमाम लोग उनके जनाजे में आए थे, उनके सुपुर्द खाक में आए थे और लोग मिट्टी दे करके अब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जैसा हमें अब कोई मिलने वाला नहीं है। मुख्तार अंसारी किसी प्रकार का किसी को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं था, सबका हमदर्द था, सबका मसीहा था, सबका भगवान था, सबका सहयोग करने वाला व्यक्ति था। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।